हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत की बात करें। इसी सिद्धांत को हम नाम देते हैं एक तत्व सिद्धांत या एक खंड या निरंकुशवादी सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा गया। अब इसके मनोवैज्ञानिक की बात करें तो बीने के द्वारा 1911 में ये क्या थे, फ्रांस के निवासी माने जाते हैं, ये भी अपन को याद रखना है। इसके समर्थक की बात करें तो एबिंगहॉस के द्वारा, स्टर्न, टर्मन, विक्टोरिया हेजलिट और डॉक्टर जॉनसन के द्वारा इस सिद्धांत को ये क्या समर्थन दिया गया। बीने जो है बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति का भाग मानता है। बीने जो है बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति का भाग मानता है। बीने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण जो है एक ही कारक के माध्यम से होता है। उसके बाद में बीने के अनुसार व्यक्ति जो है अपने सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के कार्य एक ही कारक या योग्यता से होता है। तो ये भी चीज अपन को याद रखनी है। बीने के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में अलग अलग कार्य को करने की अलग अलग योग्यता नहीं होती है। मतलब बीने ने बताया कि जो व्यक्ति की जो मानसिकता है में अलग अलग कार्य को करने की अलग अलग योग्यता नहीं होती है। डॉक्टर जॉनसन ने सिद्धांत का क्या दिया था, समर्थन दिया था और लिखा कि अगर न्यूटन कविता करने लगता तो वो बहुत अच्छा कवि भी होता। तो ये चीज अपन को याद रखना है कि बुद्धि का जो एक कारक जो सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिया गया, बीने के द्वारा। दूसरा जो सिद्धांत है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अब द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो ये जो सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1904 ईस्वी में। और इसकी बात करें स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण दो कारकों के मिलने से होता है। स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि का जो निर्माण है दो कारकों के मिलने से होता है। ठीक है, जैसे जिसे स्पीयरमैन ने सामान्य कारक, पहला जो कारक दिया था वो सामान्य कारक और दूसरा है विशिष्ट कारक नाम दिया। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जो होता है जन्मजात होता है। स्पीयरमैन के अनुसार जो सामान्य कारक जो होता है जन्मजात होता है। वही विशिष्ट कारक की बात करें तो ये वातावरण से अर्जित होता है। तो दोनों चीज अपन को याद रखने की सामान्य कारक जो होता है जन्मजात होता है और जो विशिष्ट कारक जो होता है वो वातावरण से हमें अर्जित होता है। उसके बाद में अगर बात करें तो दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत, ये भी चीज अपन को याद रखनी है क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्पीयरमैन के द्वारा, जिसमें दो कारक बताए। सबसे पहला सामान्य कारक और दूसरा कारक है विशिष्ट कारक। अब हम सामान्य कारक की बात करें तो सामान्य कारक का मतलब होता है जनरल फैक्टर और दूसरा स्पेशल फैक्टर की बात करें विशिष्ट कारक। अब सामान्य कारक तो जी से संबंधित किया गया। इसमें जो सामान्य कारक जो होता है जन्मजात होता है। कैसा होता है, जन्मजात। वही विशिष्ट कारक की बात करें तो ये वातावरण से अर्जित होता है। ये सभी में उपस्थित होता है। सामान्य कारक जो होता है सभी में उपस्थित होता है, लेकिन जो विशिष्ट कारक जो होता है सभी में उपस्थित नहीं होता है। और सामान्य कारक में परिवर्तन संभव नहीं होता है। सामान्य कारक में परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन जो विशिष्ट कारक है उसमें परिवर्तन संभव है। सामान्य कार्य, इसमें हम सामान्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो विशिष्ट कारक में विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। इसमें जो सामान्य कारक की बात करें तो ये भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इसकी जो विशिष्ट कार्य की बात करें, विशिष्ट कारक में मात्रा जो है विशिष्ट होती है। तो ये चीज अपन दोनों को याद रखने की सामान्य कारक क्या होता है और विशिष्ट कारक क्या होता है। उसके बाद में अगर बात करें बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आता है कि द्विकारक किसने दिया। तो तीसरा जो सिद्धांत है त्रिकारक। अब त्रिकारक की बात करें तो ये भी स्पीयरमैन के द्वारा गया 1911 में। तो चीज अपन को याद रखनी पड़ेगी, द्विकारक भी स्पीयरमैन और त्रिकारक भी किसके द्वारा दिया गया, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के बाद स्पीयरमैन ने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक को मिलाकर एक तीसरा कारक का प्रतिपादन किया। अब त्रिकारक सिद्धांत में जी कारक से उच्च एवं एस कारक से निम्न योग्यता का क्या बताया, समावेश बताया। ठीक है ना, जैसे कि सामान्य कारक की बात करें, जैसे कि सामान्य कारक में आम आदमी हो गया, और विशिष्ट कार्य की बात करें तो इसमें डॉक्टर जैसे कि एमबीबीएस करता है। ठीक है ना, अब जो त्रिकारक इसने बताया कंपाउंडर, मतलब आम आदमी और डॉक्टरों के बीच में क्या होता है, कंपाउंडर नर्स, जिसको कौन सा त्रिकारक सिद्धांत दिया। स्पीयरमैन ने त्रिकारक तत्वों को सामूहिक खंड नाम दिया। क्या नया सामूहिक खंड नाम, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से लिखा जाता है। तो ये तीन सिद्धांत अपन को याद रखना है। उसके बाद में अगर चौथे सिद्धांत की बात करें तो बहुकारक सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो ये जो सिद्धांत है थांडाइक के द्वारा 1913 में ईस्वी में दिया गया। अब इसके उपनाम की बात करें, इसी सिद्धांत को मात्रासी सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता रहता है परमाणु सिद्धांत किसे कहा गया। तो बहुकारक सिद्धांत को बालूका सिद्धांत के नाम से भी कौन सा सिद्धांत जाना जाता है, बहुकारक सिद्धांत। अब हम बात करें तो थांडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य कारकों के मिलने से न होकर असंख्य बहुकारकों के मिलने से होता है। थांडाइक ने बताया कि जो मनुष्य की जो बुद्धि का जो निर्माण है वो असंख्य कारकों के मिलने से बुद्धि का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहें, बहुकारक सिद्धांत। जैसे कि थांडाइक ने उदाहरण दिया था कि थांडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय रेत के टीले का उदाहरण दिया। मतलब कैसा उदाहरण, रेत के टीले का उदाहरण दिया और लिखा कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों से रेत के टीले का निर्माण नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि रेत के जो टीलों का जो निर्माण है, रेत के टीलों का जो निर्माण एक या दो कणों से नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थांडाइक के द्वारा। ठीक उसी प्रकार एक या दो योग्यता के मिलने से व्यक्ति का बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये बताया था थांडाइक ने, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि जो है असंख्य मानसिक योग्यता के मिलने का क्या है, परिणाम है। मतलब व्यक्ति की जो बुद्धि का जो निर्माण होता है असंख्य मानसिक योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति का बुद्धि का निर्माण होता है। थांडाइक के अनुसार अभ्यास के माध्यम से एक या दो क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता अर्जित कर लेने पर व्यक्ति को बुद्धिमान या प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता है। थांडाइक ने कहा था कि अभ्यास के माध्यम से वो व्यक्ति अगर एक या दो क्षेत्र में कोई विशिष्ट योग्यता प्राप्त करता है तो उसे बुद्धिमान या प्रतिभाशाली नहीं कह सकते। जैसे कि अगर बात करें, क्योंकि रामानुज जो है गणित में होशियार
होशियार थे परंतु अन्य विषयों में कमजोर थे, अतः उन्हें प्रतिभाशाली बालक हम नहीं कह सकते। जैसे कि एक विद्वान हुए थे रामानुज। अब रामानुज की बात करें तो वो गणित में होशियार थे, लेकिन दूसरी विषय में वो क्या थे, कमजोर थे, तो उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक नहीं कह सकते। चौथा पांचवा जो सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत। अब समूह कारक जो सिद्धांत है थर्स्टन कैली के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, थर्स्टन कैली के द्वारा सन 1938 या 1954 में इस सिद्धांत को दिया गया। अब थर्स्टन के अनुसार व्यक्ति की जो बुद्धि का जो निर्माण है अनेक सामान्य योग्यताओं के मिलने से बने समूह कारक से होता है, ठीक है ना। व्यक्ति की जो बुद्धि का जो निर्माण है अनेक सामान्य योग्यताओं के मिलने से समूह कारक से होता है, ये भी चीज अपन को याद रखनी है। थर्स्टन ने व्यक्ति की मानसिकता में दो प्रकार के समूह थर्स्टन ने व्यक्ति की मानसिकता में दो प्रकार के समूह बताए व 9 प्रकार की क्या मानसिक योग्यताएं बताई, जिसमें कि प्राथमिक समूह की बात करें तो इसमें 7 और द्वितीयक समूह की बात करें तो इसमें 2। सबसे पहले योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहले संज्ञान होता है, क्या होता है, संज्ञान। दूसरी स्मरण और तीसरी उन्होंने बताया शाब्दिक के बारे में। अब आगे बात करें शाब्दिक प्रवाह, पांचवा आगमनात्मक, छठा है निगमनात्मक और सातवां है तार्किक योग्यताएं, आठवीं समस्या समाधान और नवीं है प्रत्यक्षीकरण। तो ये चीज उन्होंने बताई थी 9 प्रकार की मानसिक योग्यताएं, जिसमें कि संज्ञान है, स्मरण है, शाब्दिक प्रवाह, आगमनात्मक, निगमनात्मक, तार्किक, समस्या समाधान और प्रत्यक्षीकरण। तो ये चीज भी अपन को याद रखनी। उसके बाद में 1954 में कैली ने अपनी पुस्तक द क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, ये भी पुस्तक बहुत ही चर्चित पुस्तक है, द क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में व्यक्ति की बुद्धि की 9 योग्यता बताई। कितनी योग्यता, 9 योग्यता व 2 कारक बताई, जिसमें कि प्राथमिक समूह की बात करें तो 5 और द्वितीय कारक की बात करें तो 4। अब सबसे पहले अगर बात करें तो सामाजिक योग्यता की बात करें, सबसे पहले सामाजिक योग्यता, दूसरी शाब्दिक योग्यता, तीसरी यांत्रिक योग्यता, चौथी है क्रियात्मक योग्यता। उसके बाद में सांख्यिकी योग्यता, शारीरिक योग्यता और संगीतात्मक योग्यता और रुचि की योग्यता और प्रक्षेपण योग्यताओं के बारे में इन्होंने बताया। किसने, समूह कारक सिद्धांत में, जिसने थर्स्टन कैली के द्वारा इस सिद्धांत को बताया गया। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बहुकारक सिद्धांत के, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब